सवाल नंबर 23 देखेंगे हम लोग। ठीक, जितने भी प्रायिकता के सवाल हैं उसका फॉर्मेट यही है। ठीक, आप उनको सेम लैंग्वेज लिखनी है, मैं हर बार आपको बताता हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 वाला देखो। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकृत कीजिए। यानी वो ये कह रहा है कि 3 चित्त या 3 पट आ गए तो हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अब हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। मतलब ये लगातार 3 बार 3 चित्र 3 पट आ गए, ठीक, तो अपन को उसको ही लेना है, कहने का मतलब ये है। ठीक, तो अभी इसको हम थोड़ा मिटा दें, जो काम का है उसको नहीं मिटाएंगे। ठीक है, इसको मिस करेंगे। अब केवल घटना एक ही आएगी, ठीक है, हनीफ के हारने की। तो इसको ऐसा लिख दें, इसको भी रीज कर दें। तो पहले हम ये देखेंगे कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो मान के चलो 3 सिक्के हैं, कितने हैं? 3। तो देखो ऐसे, एक में है हेड टेल आएगा, ठीक है, दूसरे में हेड टेल आएगा और तीसरे में हेड टेल आएगा। 3 सिक्के, मतलब एक सिक्के 3 बार उछाला जाता है। अब इसके हम लोग कुल परिणाम बनाएंगे। देखो कुल परिणाम कितने बनेंगे? 8। ठीक है, कितने बनेंगे? 8। देखो इसका तरीका होता कि 2 की पावर n। ठीक, अब एक में कितने होते परिणाम? 2। अब कितने बार है? 3 बार, तो 3 की पावर लिख देंगे। देखो 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8। इसलिए एक सिक्के को 3 बार उछाला है तो तीनों को अंकित किया जाता है, तो उसके कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। अब जो कौन कौन आएगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हो सकता है हेड 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 आ जाए, हेड हेड और हेड आ जाए, तो एक तो जी बन गया। ठीक, फिर हेड टेल टेल आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए। ठीक, इसके बाद हेड आपको हो जाएगा, हेड टेल हेड आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए। ठीक, और देखो फिर टी से ले लो, टेल 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 आ सकता है। ठीक, फिर टेल हेड टेल आ जाए, टेल और हेड टेल भी आ सकता है। ठीक है, देखो इसके बाद 1 2 3 4 5, अभी 3 और बनेंगे। हेड टेल हेड आ सकता है, देखो हेड टेल हेड भी आ सकता है। फिर हेड हेड टेल भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक और रह गया। देखो हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड से टेल हेड टेल, फिर हेड सेम हो गया। और तो चलिए देखिए, यानी जो हेड टेल की जो कुल परिणाम है वो कितने हैं? 8 है। देखो वो हेड हेड आ सकता, हेड टेल टेल आ सकता, हेड टेल हेड भी आ सकता, टेल 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 भी आ सकता, टेल हेड टेल आ सकता, और टेल हेड हेड आ सकता, हेड हेड टेल भी आ सकता और टेल टेल हेड आ सकता। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो कुल परिणाम कितने हो गए? 8। ठीक है, अब दिया गया हनीफ की खेल में हार, ठीक, इसी प्राप्त कर लिया हमको, तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? देखो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि यदि हेड हेड आया या टेल टेल आया, ठीक, तो वो हार भी सकता है और जीत भी सकता है। इसका मतलब हुआ कि हमको ये 2 तो लेने ही नहीं है। फिर कितने परिणाम बचे? 6। ठीक है, तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6, और कुल कितने हैं? 8। देखो तो पीई बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम 6 और कुल कितने? 8। 2 3 6 और 2 चौको 8, यानी पी प्राप्त आएगी हमारी 3/4। ठीक है, ऐसे करना है। यानी जो हनीफ है, यदि हेड हेड आ गए सारे तीनों, तब भी जीत जाएगा।
10 डलाया तब भी वो जीत जाएगा। ठीक, तो हमें हारने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक, तो देखो कितने बचेंगे, इन 2 को हटा देंगे हम लोग तो 6 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 6 और कुल कितने हैं 8, तो 6 बटे में 8 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, 24 देखेंगे। 24 में एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और उसमें उसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी बार ना आए और 5 कम से कम एक बार आए। तो देखो जो 36 परिणाम है वो मैंने लिख लिए हैं। ठीक, अब इसमें वो ये पूछ रहा है कि आपका 5 नहीं आना चाहिए। तो देखो 5 नहीं आना चाहिए, मतलब इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, ये आ गया तो इसको नहीं लेना। ठीक है, बाकी सबको लेना। तो हमें घटना ई के अनुकूल परिणाम लेंगे। तो ई के अनुकूल परिणाम के लिए 5 जिसमें आया है हम उसको घटा देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 36, टोटल 36 में 11 जाएगा कितना बचेगा 25। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 25। तो देखो प्रायिकता आएगी हमारी पी बराबर अनुकूल परिणाम 25 और कुल परिणाम 36। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। सेकंड में क्या लिखा, सेकंड को देखो। सेकंड में लिखा 5 कम से कम एक बार आए। तो 5 आए तो 5 किसमें आया 11 बार आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो देखो घटना एफ के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 11। तो देखो जे हमारा आंसर आ जाएगा पी एफ बराबर 11 अपॉन कुल कितने हैं 36। दूसरा आ जाएगा 11 बटे 36 और पहला आएगा 25 बटे 36। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 24 हो जाएगा। ठीक।